बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क रूम के एक बादशाह का भेजा हुआ एक अजमी शख्स मदीना मुनव्वरा में आया और उसने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का पता पूछा तो लोगों ने बताया कि शहर से कुछ दूर खजूर के बागों में आराम करते हुए मिलेंगे। ये अजमी शख्स आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ढूंढते ढूंढते जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के करीब पहुंचा तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक दुर्रे को सर के नीचे रखकर ज़मीन पर आराम फरमा रहे थे। जब अजमी शख्स ने देखा कि आप गहरी नींद फरमा रहे हैं तो उसने तलवार नियाम से इस इरादे से निकाली कि आपको कत्ल कर कर भाग जाएगा, मगर जैसे ही वो आगे बढ़ा दो शेर अपने मुंह को फाड़ते हुए उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। ये खौफनाक मंजर देखकर वो खौफ दहशत से चीख पड़ा, जिसकी वजह से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बेदार हो गए और आपने मुलाहिज़ा किया कि वो अजमी शख्स हाथ में तलवार लिए थर थर कांप रहा है। जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उससे चीखो पुकार का सबब दरियाफ्त किया तो उसने सारा वाक़या बयान कर दिया और फिर बुलंद आवाज़ से कलमा इस्लाम पढ़कर मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उसके साथ बहुत शफ़क़त वाला मामला फरमाया और उसका कसूर मुआफ़ कर दिया। ये शान है खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की। ये आपकी करामत है कि अल्लाह पाक ने आपकी जान की किस तरह हिफाजत का मामला फरमाया। नाज़रीन कराम, अगर हम आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की विलादत की बात करते हैं तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आमुल फील के 13 साल के बाद पैदा हुए। जो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तारीख़ विलादत 583 ईस्वी है, जो तकरीबन 41 साल क़ब्ल हिजरत बनती है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का नाम दौर जहालत और दौर इस्लाम दोनों में उमर ही रखा गया। उमर के माना है आबाद रखने वाला। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की अलक़ाबात में मशहूर लक़ब फारूक है, जिसका मतलब है हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला, और ये लक़ब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की कुनियत अबू हफ्स है और हफ्स का माना है शेर का बच्चा। चूँकि आप इस्लाम के शेर हैं तो इस कुनियत का इतलाक़ आप पर सादिक़ आता है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का आजिज़ी का ये आलम था कि हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब शहर से बाहर किसी सफ़र पर तशरीफ़ ले जाते तो रास्ते में आराम फरमाने के लिए मट्टी का ढेर लगाकर उस पर बिस्तर बिछाकर फिर आराम फरमाते। वैसे तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शान में बहुत सी अहादीस वारिद हुई हैं, मैं उनमें से 10 फ़रामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके सामने पेश करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के लिए फरमाया, नंबर 1, शैतान आपको देखकर अपना रास्ता बदल लेता है। नंबर 2, ये नबी ना होने के बावजूद भी अंबिया की तरह कलाम करने वाले हैं। नंबर 3, इनके कबूल इस्लाम से आसमान वालों ने भी खुशियां मनाई। चौथे नंबर पर हदीस शरीफ है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। नंबर 5, मेरे बाद हक उमर के साथ होगा, वो जहां भी हो। नंबर 6, फारूक आजम की मोहब्बत ईमान की जमानत है। नंबर 7, शैतान भी इनसे खौफ खाता है। नंबर 8, जिससे उमर नाराज हो जाए उससे अल्लाह पाक भी नाराज हो जाता है। नंबर 9 पर फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिसने उमर से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने उमर से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। और 10वें नंबर पर हदीस शरीफ है कि जिसने उमर से मोहब्बत की उसका दिल ईमान से भर दिया जाएगा। नाज़रीन कराम, वैसे तो जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की सीरत का मुताला करें तो आपके बहुत से अक़वाल पढ़ने को मिलते हैं। मैं उनमें से आपके सामने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के 10 अक़वाल पेश करता हूँ जो हमारी ज़िंदगी संवारने के लिए एक मशर राह की हैसियत रखते हैं। नंबर 1, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब बंदा अल्लाह ताला के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला उसकी क़द्र व मंजिलत को बुलंद फरमा देता है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दूसरा कौल है कि जो ज़्यादा हंसता है उसकी हैबत कम हो जाती है। आप फरमाते हैं जो ज़्यादा मज़ाह यानी मजाक करता है वो लोगों के सामने हकीर हो जाता है। नंबर 4 पर आपका कौल है, जो शख्स जिस चीज़ का कसरत से इस्तेमाल करता है तो वो चीज़ उसकी शोहरत का सबब बन जाती है। नंबर 5 पर है, जो ज़्यादा बात करता है उसकी कमीनगी बढ़ जाती है। नंबर 6 पर आप फरमाते हैं,
لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آنا یہ نصف عقل ہے۔ نمبر 7 پہ آپ کا قول ہے کہ اچھے طریقے سے سوال کرنا یہ آدھا علم ہے۔ نمبر 8 پر آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کے حافظ اور علم کے چشمے بن جاؤ۔ نمبر 9 پر آپ کا قول ہے کہ بدکار کی صحبت اختیار نہ کرو ورنہ اس کی بدکاری کا اثر تم پر بھی ہو جائے گا۔ اور نمبر 10 پر آپ کا قول ہے کہ فضول باتوں سے بچنے والے کو حکمت و دانائی یعنی عقل مندی عطا کی جاتی ہے۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بیان فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ سکینہ عمر کی زبان پر بولتا ہے۔ نمبر 2، جب نیک لوگوں کا ذکر ہو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ضرور کیا کرو۔ نمبر 3، میں عمر کے اوصاف کیوں نہ بیان کروں کہ ان کی آہٹ سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک مجوسی کے قاتلانہ حملے کی وجہ سے یکم محرم الحرام کو پیش آئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کے ساتھ گنبد خضرا کے سائے میں دفن کیا گیا۔ اور ناظرین کرام، میں آخر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بہت سے پہلو ہیں جن کو مکمل طور پر یہاں بیان کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مکمل مطالعہ فرمانا چاہتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب شائع کی ہے، فیضان عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کتاب 2 جلدوں پر مشتمل ہے اور آپ کی سیرت پر ایک مکمل انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس کتاب کے اندر آپ کی سیرت یعنی آپ کی بائیوگرافی کے متعلق اتھینٹک روایات پیش کی گئی ہیں۔ آپ ضرور اس کتاب کو حاصل کیجئے اور اس کا مطالعہ فرمائیں۔ یہ کتاب خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت پیش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان نصیب فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔